जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, आपका समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। आज माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। अगर आप व्रत नहीं करते तो ये पूजा आप सुबह कर लीजिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो ये पूजा शाम को करते हैं। सत्यनारायण कथा शाम को होती है, जब चंद्रमा उदय होता है शाम को और पूर्णिमा तिथि रहती है, तो उस दिन हम व्रत की पूर्णिमा करते हैं। आज मैं बहुत सरल तरीके से आपको माघ महीने की पूर्णिमा की पूजा बताऊंगी। गणेश जी का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय। अपने घर के मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में सफेद पुष्प लेकर संकल्प करेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के आप संकल्प करेंगे आज की पूर्णिमा का, व्रत का और सत्यनारायण कथा का। और फिर ये पुष्प को आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। जल का एक पात्र रखेंगे हम यहाँ पर। ये आपकी पूजा का साक्षी होता है। आप ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से कोई भी पीला रंग का या लाल रंग का, जो भी आपके पास आसन उपलब्ध हो, उसमें पीला हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस पीला रंग का आसन किसी पाटले में बिछा के आप कर सकते हैं। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे माघ महीने की पूर्णिमा की। प्रभु पहले हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु को चंदन लगाएंगे। चरण में भी चंदन, ये देखिए ये पीला चंदन है, ये लगाएंगे। माँ को भी हम पीला चंदन, माँ को सिर्फ सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ता। उसके बाद हम भगवान को अक्षत छीटेंगे। आज एकादशी नहीं है, पूर्णिमा है और पूर्णिमा में हम अक्षत चढ़ाते हैं, तो हम भगवान को अक्षत छीटेंगे। आप अक्षत छीटेंगे हम भगवान को। उसके बाद भगवान को हम तुलसी चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम प्रभु को हरि विष्णु लक्ष्मी जी, गृहस्थी में हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उनको हम पुष्प चढ़ाएंगे, पीला पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद उपवस्त्र में आप ये सब पीला धागा में, लाल धागा भी मिले तो आप मौली आप चढ़ा सकते हैं। हम ये उपवस्त्र में जाए, उपवस्त्र बीच में तोड़ा नहीं जाता। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित, सत्यनारायण कथा करेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के बाद हम सत्यनारायण कथा करेंगे। दीप प्रज्वलित करके हम सत्यनारायण कथा करेंगे। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो ये सत्यनारायण कथा आप सुबह ही कर लीजिए, फलाहार करके। ऐसे ही सत्यनारायण कथा पूर्णिमा के दिन सायंकाल में ही होती है। सत्यनारायण कथा है, ये पूरी सत्यनारायण कथा आप प्रभु के सामने स्मरण कीजिए, पढ़ी जाती है। एक जना घर का पढ़ेगा तो सबको लाभ होगा। ये पूरी सत्यनारायण कथा है, इसको आप पढ़ेंगे। और बाद में लक्ष्मी जी की आरती है और गणपति की आरती होती है, फिर लक्ष्मी जी की। इस तरह पूरी सत्यनारायण कथा करेंगे। उसके बाद चंद्रमा के दर्शन करके पूर्णिमा का व्रत का पालन करेंगे। अब भगवान को कुछ भी सफ़ेद मीठा भोग किया जाता है। ऐसे शाम को खीर बनाई जाती है, जो आपके घर में उपलब्ध हो वो आप भगवान को आज भोग कीजिए। सत्यनारायण कथा के बाद हम भोग करेंगे। भोग में आप कुछ पंजीरी भी कर सकते हैं, सफ़ेद कोई मिठाई कर सकते हैं। कदली फलम जरूर किया जाता है। कदली फलम भगवान को विशेष प्रिय है, तो कदली फलम जरूर कीजिए। और बाद में आपको कुछ और भी भोग करना है, जैसे खीर बनानी, तो आप खीर भी बना सकते हैं। जो दीपक आपने सत्यनारायण कथा के लिए जलाया था, उस दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। अगर उससे आप आरती नहीं करना चाहते हैं, उसको आप स्थिर रखना चाहते हैं, तो आप किसी और एक और दीपक जला के आप आरती, अगर सामर्थ्य नहीं है तो बिना दीपक के भी आप सत्यनारायण जल रख के सत्यनारायण कथा कर सकते हैं और फिर आरती के वक्त एक दीपक जला दीजिए। हम
सत्यनारायण कथा करेंगे। जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनबात खन्ना रतन जड़ित सिंहास अद्भुत छवि राजे नाथ घंटा धनी साजे प्रगट भयो कलिकाल तुझको दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन माल अति दुर्बर बील काश चल किस पर दया कर चंद चूड़ राजा जिसकी विपतारी वैश्व मनोरथ पायु श्रद्धा तति सो फल भोग सब। ये सत्यनारायण भगवान की आरती है। अब इसके बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर हम आरती को ठंडा करेंगे और इस तरह से हम सरल तरीके से माघ महीने की पूर्णिमा की हम पूजा करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कोई त्रुटि हो गई है तो कृपा करके क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सरल तरीके से